भगवान की कसम, एक बार इनको बोलो, अगर इनकी नीयत साफ है और इनको भारतीय संविधान में विश्वास है और ये सच्चे हिंदू सनातनी है और सच में डोगरों को और जम्मू को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा संवैधानिक अधिकार जो है हमें लौटा दो, हम डिसाइड करेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? स्मार्ट मीटर लगाएंगे, आपको अधिकार ही नहीं है। हम लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे भविष्य को तबाह किया जा रहा है और हमारे आने वाले जो दिन है उनको आपने इतना काला कर दिया, इतना काला कर दिया। आने वाले दिनों में जगह जगह, हर जगह, जैसे हमारे नालों में ये बरसात को पानी आता है वैसे गुस्सा निकलेगा। आने दो इलेक्शन, बीजेपी की एक पेटी नहीं मिलेगी आपको। बीजेपी वालों शर्म करो, ये जो मैं बोल रहा हूं बार बार, ओ बीजेपी वालों, ऐसा नारा देने वाले एक साल पहले नारा दिया था नेताजी ने, बहुत बड़े कद्दावर नेता है, आज इनकी पार्टी में शामिल है, उन्होंने भी ऐसे कहा था, ओ बीजेपी वालों, अगर आपने जम्मू को बचाना है तो जम्मू को स्टेट ही बना देते। मैं भी उनका नारा दोहरा रहा हूं। किसी के बाप की बिजली नहीं है, किसी के पिताजी की जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर, ये हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। हमने और आपने मिलकर के कितनी लाठियां सही हैं तो अपने ये संसाधन बचाए हुए हैं। हमने यहाँ पे अच्छे कानून बनाए हुए थे, आज ये उसका मलिया मेट करे, होते कौन है ये डिसाइड करने? रविंदर गुप्ता जी का जिस कोठी में वो रहते हैं, सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। अरविंद रैना जी रहते हैं सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। आजाद साहब सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। उनका बिल अपना 20-20 लाख रुपया है। अभी हमने 6 महीने पहले देखा था, रविंदर रैना भी 1.5 लाख रुपया बिल जमा कराने गए थे, सिर्फ कैमरे पे दिख गए थे, अदरवाइज उन्होंने फिजिकली क्या करवाया किसी को नहीं पता। ये एजेंट बने हुए हैं। आपने तो 1700 करोड़ के लगाए हुए पहले डिजिटल मीटर का घोटाला करवा दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नया फरमान जारी हो चुका है और यह फरमान है स्मार्ट मीटर्स का। जिस तरह से एलजी प्रशासन एक नया फरमान जारी कर चुका है, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगने से पहले लोग सड़कों पर हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने देंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो वो बिजली के बिलों का जो बोझ है लोगों के ऊपर, लेकिन उसके भी बाद अब एक और बोझ स्मार्ट मीटर का अब लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब ये फरमान जारी हुआ तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भाजपा को लेकर और बड़ा है, एलजी प्रशासन को लेकर और बड़ा है। अब हम पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेंगे और हम लगातार रिएक्शन ले भी रहे हैं। जो हालात इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि एक नई बला जो है वो थोप दी जाती है आम लोगों के ऊपर। तो हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आज इनसे हम रिएक्शन तो लेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति की हैसियत से कि ये एलजी प्रशासन और भाजपा को क्या संदेश देंगे। तो ये जो फरमान नया स्मार्ट मीटर्स का जारी हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना बोझ लोगों के ऊपर पड़ने वाला है? लोग ऑलरेडी जो वो बिजली के बिलों का बोझ जो वो ढोते नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट इलाके आप पहले अपने करिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाएं। लेकिन क्या कहेंगे, जो एक नया फरमान जारी हो चुका है, लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इसको लेकर? हमारा ये कहना है कि एक आम नागरिक होने के नाते जम्मू कश्मीर का, और विशेष करके एक डोगरा होने के नाते हम ये कहते हैं कि वो यूपी से आए हुए हारे हुए इंसान आप इधर आ गए हैं, अपने आप को बड़ा ईमानदार आप घोषित करते हैं। आपने तो 1700 करोड़ के लगाए हुए पहले डिजिटल मीटर का घोटाला करवा दिया, आज उनको डिफंक्ट कर दिया। बताइए किसकी जेब में वो पैसा गया है? क्या करनी हमने? अपोजिशन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अपोजिशन वाले सड़कों पर मिलते। मैं कहता हूं हम बड़े शुक्रगुजार हैं एलजी साहब का। ऐसे एलजी साहब हमेशा के लिए रहने चाहिए कि जिसमें अपोजिशन की आवश्यकता ना पड़े, पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता ना पड़े। लोग स्वयं अपनी इच्छा से उस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी का जी भर के विरोध कर रहे हैं। कह रहे एक बार इलेक्शन तो आने दो, एक बार इनको अनाउंस करने दो कि असेंबली की इलेक्शन आ रही है और एमपी की भी इलेक्शन आ रही है। एक भी वोट अगर गलती से बीजेपी को चला जाएगा, जिन्होंने कश्मीर के खिलाफ वोट मांगे थे 2014 में, जिन्होंने जम्मू की बेहतरी के लिए, डोगरास को एडवांस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट मांगे थे, हमारे हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए वोट मांगे थे, आज उन्हीं ने मिलकर के, चाहे वो कविंदर गुप्ता जी हो, चाहे वो रविंदर रैना जी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों से आए हुए इनके गणमान्य और ऊंचे कद वाले जो नेता हो, चाहे वो क्यों ना हो, जम्मू जम्मू का नारा दे के आए थे। आज जम्मू के ऊपर बैक स्टैबिंग की जा रही है, एक शूरा घोंपा जा रहा है धोखे का, और उन्हें एहसास करवाया जा रहा है कि आप इसी काबिल हो, जैसे अंग्रेज कहते थे कि आप इंडियन ब्लैक डॉग हो और हम ही जो व्हाइट स्किन लोग हैं वही सुपीरियर हैं, वही राज कर सकते हैं। आज एक यूपी से आया हुआ व्यक्ति
नॉमिनेटेड किया हुआ व्यक्ति जो एलजी का चेयर है उसकी अवहेलना कर रहा है जी भर के, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका इतना वो अपमान कर रहे हैं हद से ज्यादा, आ जा करके लोगों को कोसते हैं, हमें नीचा ठहराते हैं। पहली बार ऐसे हुआ भारत देश के पूरे इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों को ताने मारता है, कहता है आईफोन है आपके पास, कहता है ट्रिपल स्टोरी आपके मकान है। हम क्या करें भाई, हम तो अच्छे यहां से आते हैं, अच्छी सिविलाइज्ड हमारे राजाओं ने महाराजाओं ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं रखा। आपकी नगरियों में, आपके यूपी में, गाजीपुर में होता है ऐसा भेदभाव जातियों के नाम पर। वहां पे भूमिहीन लोग रहते हैं, यहां पे नहीं रहते हैं। वहां पे हर किसी के पास रोजगार नहीं है, वहां के लोग हमारे इधर रेत बजरी लोंडा उठाने आते हैं, हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और यहां के लोग विश्व में जाके अपना नाम कमा रहे हैं और आपके जैसे लोगों को भी पाल रहे हैं। हमारी तनख्वाह पे पलने वाला व्यक्ति कहता है मैं जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाऊंगा। आप मुझे बताइए, सॉरी टू से, आप यहां पे किसी किस्म का माफिया का कोई बॉस बन के बैठे हो? क्या आपको यह शोभा देता है? लोगों की बगैर मर्जी के, या तो आप किसी राजा महाराजा के भेजे के बहुत बड़े एक सिपा सिला रहे तो मान लेंगे कि लोकतंत्र नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं और यहां पे राष्ट्रपति शासन है जो 6 महीने तक टेम्परेरी चलता है। पार्लियामेंट बार बार उसे आगे घसीटे जा रही है और हम लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे भविष्य को तबाह किया जा रहा है, और हमारे आने वाले जो दिन है उनको आपने इतना काला कर दिया, इतना काला कर दिया। आने वाले दिनों में जगह जगह, हर जगह, जैसे हमारे नालों में ये बरसात को पानी आता है वैसे गुस्सा निकलेगा। आने दो इलेक्शन, बीजेपी की एक पेटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे इस पूरे मसले में। बीजेपी वाले नेता कैसे बोलेंगे? आपके ही जेके मीडिया ने कवर किया था कविंदर गुप्ता जी का, जिस कोठी में वो रहते हैं सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। रविंदर रैना जी रहते हैं सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। आजाद साहब सरकारी कोठी गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। उनका बिल अपना 20-20 लाख रुपया है। अभी हमने 6 महीने पहले देखा था रविंदर रैना भी 1.5 लाख रुपया बिल जमा कराने गए थे, सिर्फ कैमरे पे दिख गए थे, अदरवाइज उन्होंने फिजिकली क्या करवाया किसी को नहीं पता। ये एजेंट बने हुए हैं। जैसे हमारा भारत जब गुलाम था तो कुछ यहाँ के भारतीय लोग डिप्टी कमिश्नर बन के, उनके बड़े सिपे सिलार बन के अंग्रेजों को फीडबैक दिया करते थे, लूटो भाई थोड़ा सा हमें भी खिला दो। आज ये भी वैसे बैठे हुए काले अंग्रेज है, ये काले अंग्रेज। भगवान की कसम, एक बार इनको बोलो, अगर इनकी नीयत साफ है और इनको भारतीय संविधान में विश्वास है और ये सच्चे हिंदू सनातनी है और सच में डोगरों को और जम्मू को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा संवैधानिक अधिकार जो है हमें लौटा दो, हम डिसाइड करेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? स्मार्ट मीटर लगाएंगे, आपको अधिकार ही नहीं है। एक ऑफिसर हो, आप ऑफिसर हो, आप हमारे नुमाइंदे नहीं हो, आप हमारी मर्जी की सरकार बनाए हुए नहीं हो। और बीजेपी वालों शर्म करो, ये जो मैं बोल रहा हूं बार बार, ओ बीजेपी वालों, ऐसा नारा देने वाले 1 साल पहले नारा दिया था नेताजी ने, बहुत बड़े कदावर नेता हैं, आज इनकी पार्टी में शामिल है, उन्होंने भी ऐसे कहा था, ओ बीजेपी वालों, अगर आपने जम्मू को बचाना है तो जम्मू को स्टेट ही बना देते। मैं भी उनका नारा दोहरा रहा हूं कि जब वो दूसरे पक्ष में थे, कहते थे कि एक जम्मू को स्टेट बना दो, आज उन्हें फिर उस पार्टी में बीजेपी में रह के इस आवाज को बुलंद करना होगा, वरना इतना बड़ा धोखा डोगरों के साथ शायद कश्मीरियों ने भी नहीं किया होगा, जो आज हमें ये बाहर के लोग और खास करके हमारे बीजेपी के जो नेता हैं, दोगले नेता हैं, कोई इसमें कहने को कष्ट नहीं है। लेकिन लगने देंगे स्मार्ट मीटर? बिल्कुल नहीं लगने देंगे जी, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये किसी के बाप की बिजली नहीं है, किसी के पिताजी की जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर, ये हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। हमने और आपने मिलकर के कितनी लाठियां सही हैं तो अपने ये संसाधन बचाए हुए हैं। हमने यहाँ पे अच्छे कानून बनाए हुए थे, आज ये उसका मलिया मेट करें। होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? नागरिक सबसे बड़ा होता है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, और हम लोग ही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एलजी शैलजी को हम नहीं मानते, चाहे जो करना है वो कर ले। चलिए, तो ये संदीप सिंह जी जिन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग रिएक्शन दिया है एलजी प्रशासन के प्रति, भाजपा के प्रति, और साफ तो कहना कि हम स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने देंगे। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर लोगों के हितों की बात करें तो आज हित जो वो लोगों के छिनते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, बिजली के भारी भरकम बिजली के बिल जो वो लोगों को आ रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं हमने एक बल्ब या एक पंखा लगाया, लेकिन लाखों के हिसाब से बिल आता है। और अब एक नया बोझ स्मार्ट मीटर का अब लगते कब है ये नहीं पता,
लेकिन लगने नहीं देंगे, ये लोगों का रिएक्शन है। ये पॉलिटिकल रिएक्शन भी आप समझे, लोगों का रिएक्शन भी समझे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर हैं, लोगों का साथ देने के लिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी इस समय सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में हालात क्या कुछ बयां करते हैं इस स्मार्ट मीटर्स की बला को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के।